नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो सियासत वैसे वैसे पारा भी बढ़ रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने दो बड़े एक्शन लिए हैं। पहला, पेपर लीक मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की गई और दूसरा, सीएम गहलोत के बेटे को भी समन भेजा गया। ईडी की कार्रवाई, सियासत गरमाई। ईडी की कार्रवाई ने देश में सियासी भूचाल ला दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि एजेंसी की इस कार्रवाई का चुनावी रण में बीजेपी को फायदा मिलेगा। सियासी बयानबाजी से सीएम गहलोत सत्ता में वापसी करेंगे या अपने मेहमानों से आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरे माजरे को समझने के लिए आप रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई ने देश में सियासी भूचाल ला दिया है। चाहे पेपर लीक मामले में एक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो या फिर सीएम गहलोत के बेटे एफएमए मामले में जारी किया गया समन। दरअसल राजस्थान में रीट पेपर लीक से जुड़े मामले में ईडी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर कार्रवाई करने पहुंची। ईडी की टीम ने सीकर, दौसा और जयपुर सहित 11 ठिकानों पर कार्रवाई की। दूसरी ओर ईडी ने वैभव गहलोत को जो समन जारी किया है, इस समन के मुताबिक एजेंसी उनकी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पर सवाल उठाएगी। इसके साथ ही वे जिन फर्मों में निदेशक, एमडी और ट्रस्टी हैं, उनसे जुड़े सवाल रहेंगे। उनसे 2007 से अब तक के खुद के और परिवार की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी सवालों में घिरा है। उनके भारत के बाहर के व्यवसाय की जानकारी के साथ ही 2007 के बाद ट्रांजैक्शन की जानकारी भी एजेंसी की ओर से ली जाएगी। भले ही देश की प्रतिष्ठित सुरक्षा एजेंसी कानून और नियमों के अधीन कार्रवाई कर रही हो, लेकिन विपक्ष ने भी सियासी बयानबाजी शुरू कर दी है। मोदी तो कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी सरकार गया नहीं पाया राजस्थान के अंदर। उधर जितना भयंकर को है, 5 सरकारें हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, कहाँ क्या नहीं किया इन्होंने। हॉस्टलिंग करके सरकार बना नहीं वहां पर, यहाँ दाल गली नहीं उनकी। इसलिए जानबूझ के राजस्थान आज उनका जरूर लगता है गए थे राजस्थान। हम उनको मुकाबला कर रहे हैं, कामयाब होकर दिखाएंगे, इनको कामयाब होकर दिखाएंगे। सर पिछले जनता हमारे साथ में है। ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा, चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए बीजेपी ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। लेकिन पीएम मोदी ने बीते दिनों कहा था, ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आप पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। बड़ा सवाल तो यह है कि राजस्थान के चुनावी रण में उतरने से पहले ईडी एक्शन बीजेपी को सत्ता हासिल करवाएगा या विपक्षी बयानबाजी का फायदा गहलोत सरकार को मिल पाएगा। इसका फैसला राजस्थान की जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब ईडी की कार्रवाई से सियासत गर्मा गई है और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नामित जैन जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। भीमराज जाखड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और निरंजन पौधार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। नामित जी, लगातार विपक्ष का आरोप आप पर यही लगता है कि आप चुनाव आते ही
ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए यही काम आप राजस्थान में कर रहे हैं। नामित जी राणा जी, देखिए एक वो कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये परेशान जो हो रहे हैं ईडी से, ईडी अगर आई है तो इनको इस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो कार्रवाई जो घोटाले हुए हैं, जो राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ जो तकलीफ हुई है, उनके साथ जो कार्रवाई, जो आगे देखिए इनके जो कटारा जी थे जो पकड़ में आए थे, और इसके अलावा गोपाल केसावत जी थे, वो पकड़ में आने के बाद आरोप तय होने के बाद उनसे दायरे हटा दी थी इन्होंने भ्रष्टाचार की, और कह दिया था ये तो नॉर्मल बात है, जनरल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो होना ही था। भ्रष्टाचार इन्होंने किया पूरे 5 साल कूद के, तो ईडी भी आनी थी, सीबीआई भी आएगी, सब आएगी, इनको डरने की जरूरत क्या है? वो बिल्कुल संवैधानिक संस्थाएं हैं। मुख्यमंत्री जी सवाल उठा रहे संवैधानिक संस्थाओं पर, इनको शर्म आनी चाहिए। भारत की सबसे अच्छी संवैधानिक संस्था है, उस पर ये आरोप लगा रहे हैं, पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान से टिड्डी दल आता है। लेकिन डोटासरा के बेटे का बयान सामने आया नामित जी, ईडी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और उन्होंने कहा कि पहले भी छापा मारा था तब भी कुछ नहीं मिला था, अब फिर से छापा मारा तब भी कुछ हाथ नहीं आया इनके। तो बढ़िया है ना, परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं आए तो अच्छी बात है, 5 साल निकलेंगे, वो क्या दिक्कत है उनको? जब उनको इनपुट मिला है ईडी को, तभी तो उन्होंने कार्रवाई करी है, और ये सब साफ हो जाएगा। नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और है तो सब पूरी जनता के सामने आ जाएगा। इनसे इनको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको स्वागत करना चाहिए। इनको तो कहना चाहिए कि आइए आप हमारे यहाँ चेक करिए, हम तो बिल्कुल सही आदमी है, राजा हरिश्चंद्र तो हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है भीमराज जी, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर डर क्यों? ईडी आए या सीबीआई आए, सच सामने आ ही जाएगा। भीमराज जी की आवाज नहीं आ रही है। भीमराज जी, हाँ सॉरी, ये तो प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता नामित जी ने कहा है कि ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी। हम समझ रहे हैं इस बात को, और पहले भी समझते हैं। हमने 6 महीने पहले हमारे नेताओं ने कह दिया था कि चुनाव आ रहे हैं, अभी ईडी की एंट्री होगी, फिर सीबीआई की एंट्री होगी, इनकम टैक्स की एंट्री होगी। सर जी, एक एक नेता के इन्होंने 2-2 बार छापे मारे। राजेंद्र यादव जी कुछ नहीं मिला, धर्मेंद्र राठौड़ के कुछ नहीं मिला, आज इन्होंने छापे मारे डोटासरा जी के और अन्य नेताओं के। पर सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि ईडी संवैधानिक संस्था इतनी पवित्र है तो क्या शरद पवार जो 70,000 के घोटाले का आरोपी वो शुद्ध हो गए क्या बीजेपी में शामिल होते ही? यदि ईडी को छापेमारी करनी थी, नोटबंदी किसके इशारों पे की गई और क्यों की गई, उस पर कार्रवाई हुई क्या? यदि ईडी को कार्रवाई करनी थी, क्या 8.5 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ किसके इशारों पे किए गए? ईडी में इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की? ईडी ने महेश साहब ने नोटबंदी में 13,000 करोड़ घोटाले का आरोप था, उस पर कार्रवाई की क्या? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स भारत सरकार की कंपनी थी, 10,000 करोड़ के एसेट्स थे, उसको 250 करोड़ में बेचा गया, ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? रुचि सोया का लोन राइट ऑफ करके रामदेव और हेमा मालिनी को दी गई, तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं की सर? तो सवाल ये उठता है। और किन किन नेताओं को, किन किन पूंजीपतियों को इन्होंने लोन राइट ऑफ किया है? राफेल घोटाले का लोन देख लीजिए, राफेल घोटाला की क्यों हुआ, उसकी फाइलें कहां हैं, क्यों चलाएगी सर? उस पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती? यदि ईडी को पेपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो सर जी, व्यापक घोटाला पूरे भारत का सबसे बड़ा घोटाला था, और कितनी उसमें तो पेपर घोटाला हुआ है, ये आप मानते हैं? सुनो सर, पूरा नहीं भीमराज जी, कार्रवाई क्यों नहीं? भीमराज जी, पेपर घोटाला हुआ है ये मानते हैं आप? पेपर घोटाला हुआ ये मानते हैं क्या आप? भीमराज जी, पेपर घोटाला हुआ मानते हैं? बीजेपी राज में लीक हुए थे, उस पे ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और किन के इशारों मैं यही पूछ रहा हूँ ना, आप भी तो बताइए ना मुझे, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भीमराज जी, पेपर घोटाला हुआ ये मानते हैं आप? पेपर लीक मामला था ये मानते हैं आप? मैं सर जी पेपर लीक मानता हूं, पर मैं एक बात इसके साथ और कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अगर आप मानते हैं, अगर आप मानते हैं तो क्या राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई इस पर की? बीजेपी राज में एक भी 14 पेपर लीक हुए थे, एक भी कार्रवाई हुई क्या? आप बता दीजिए। तो आपने इसीलिए पेपर लीक कराया कि वहां 14 हुए थे, 1-2 तो हम भी करा ही सकते हैं। फिर काम करेगा कांग्रेस की सरकार, उस पर कानूनी कार्रवाई करने का इंटीमेशन देगी, कानूनी कार्रवाई हुई है, जेलों के अंदर बैठे हैं सर। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी राज में 14 पेपर लीक हुए, क्या उन पे एक भी कार्रवाई हुई तो बता दीजिए आप मेरे को। और बीजेपी को यदि ईडी को इतना पेपर लीक पे एक्शन लेना है तो आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ, बीजेपी ने कार्रवाई की, बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट है। एसबीआई का डेटा लीक हुआ, कार्रवाई की। एयर इंडिया का डेटा लीक हुआ, कार्रवाई की।
कोविड ऐप का डेटा लीक हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यदि ईडी पाक साफ है तो उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, वैभव गहलोत पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया है, जिसके लिए समन आया, उसे आप कैसे देख रहे हैं? सर जी समन आया तो जवाब देंगे ना सर, कहां दिक्कत है? आपने समन दिनों ने पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी को हाँ, तो वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि अगर सीबीआई या ईडी की जांच चल रही है तो फिर आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन क्यों करते हैं? जवाब दीजिए। आपके लिए भी सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा एक साथ। सर जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज चुनाव है तो चुनाव के मौके पे कैसे याद आए उनको? पहले क्यों नहीं याद आए? आज चुनाव है, कुछ नहीं है, इनकी जमीन की जांच तो पहले से चल रही है, छापेमारी पहले भी कई बार हुई। सर जी तो छापेमारी पहले हुई तो क्या दिक्कत थी? पहले करके चले गए, आज चुनाव के टाइम पे कैसे करें? जो प्रदेश अध्यक्ष में छापा मारा गया है, निरंजन जी के वक्त मारा गया है। सर जी इनको कुछ नहीं, जांचा चुनाव। ठीक है, लौटता हूं भीमराज जी, लौटता हूं। निरंजन जी, क्या ईडी की जो छापेमारी आज हुई या फिर जो वैभव गहलोत के पास जो समन आया, क्या वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि विधानसभा चुनाव है? देखिए राणा जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो संस्थाएं काम करती हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तमाम जो संस्थाएं काम करती हैं, ये अनवरत अपना काम जारी रखती है क्योंकि इनका अपना इन्वेस्टिगेशन का अपना एक तरीका होता है, इनके पास कुछ लीड होती है, इनके पास अपना एक मैकेनिज्म होता है। तो राणा जी इसके अंदर देखिए, चुनाव तो भारत के अंदर आप ये मान के चलिए, आज की तारीख के अंदर जो सिचुएशन हो गई है उस हिसाब से 365 दिन 12 महीने यहाँ पे चुनाव चलते रहते हैं। कभी कहाँ का चुनाव, कभी केंद्र का चुनाव, कभी किसी राज्य का चुनाव, कभी किसी राज्य का चुनाव। और अगर चुनाव को देख करके इन कार्रवाइयों के ऊपर अगर हम उंगली उठाते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि हर एक कार्रवाई जो है वो चुनाव के उंगली के दायरे में ही आएगी। लेकिन यहाँ पे बात दूसरी आती है। यहाँ पे देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके ऊपर एक, जैसे समझ लीजिए कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है, आप इस चीज को भी समझना पड़ेगा राणा जी कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बैक टू बैक जो पेपर लीक मामले आए, जिनके अंदर छात्रों की, जिसके अंदर युवाओं की भर्ती का जो मामला था, युवाओं की जो परीक्षाएं थी, जिसके लिए लोग मतलब वर्षों तैयारी करते हैं और अपना पूरा एक उनका भविष्य जुड़ा हुआ होता है, और उसके अंदर कुछ लोग छल बल करके और उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, तो निश्चित रूप से वो ये कोई छोटा कृत्य नहीं है। और इसके अंदर जिस तरीके से कह रहे हैं कि अभी मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और कांग्रेस की प्रवक्ता को भी सुन रहा था। अब आपको मैं बताना चाहता हूं राणा जी, देखिए निश्चित रूप से जब एक पक्ष के ऊपर लगातार बैक टू बैक जब कार्रवाई होती है तो थोड़ा सा संदेह का दायरा बढ़ता है। ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे उनका जवाब दे रहा हूं। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 14 पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, तो उसके बाद में तो 5 साल अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तो वहां की जो आपकी जो सीआईडी है, जो प्रदेश सरकार के अंडर में आती है, वो भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती थी। तो क्या इस बात को यह माना जाए कि जिस तरीके से सचिन पायलट जी सवाल उठा रहे थे कि 5 साल वसुंधरा, 5 साल अशोक और ये मिलीजुली सरकार है, तो क्या वो सचिन पायलट जी की बात को हम इस बात का आधार माने? क्योंकि सीआईडी तो आपकी राजस्थान सरकार के अंडर में थी ना। तो कहने का तात्पर्य है राणा जी, लेकिन यहाँ पे वास्तविकता जानते हैं क्या है कि जब भी कोई चीज अवांछनीय होती है, यानी कि अप्रिय चीज किसी के लिए भी होती है, तो उसका एक, समझ लीजिए, उसका एक प्रोपेगेंडा सा बनाया जाता है। जैसे कुछ समय पहले एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था कि भाई ईवीएम हैक हो गई, भारतीय जनता पार्टी इसलिए बैक टू बैक जीत रही है। उसके बाद में प्रोपेगेंडा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर ही वो चुनाव लड़ने जाती है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में आ जाती है तो वो प्रोपेगेंडा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि संवैधानिक संस्थाएं, हाँ, ये चीज जरूर निश्चित रूप से संदेह उत्पन्न करती है कि जिस तरीके से ऐसा नहीं है कि भाई पाप एक ही तरफ है, हो सकता है एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ कम हो, ये तो हो सकता है, लेकिन निष्कलंक और निष्पाप ना कोई सरकार है ना कोई नेता है। तो वहां पे जब ईडी की कार्रवाई नहीं होती है तो देखिए संदेह का भी दायरा उत्पन्न होता है और उसके ऊपर सवाल भी उठाया जा सकता है। बिल्कुल नामित जी, आखिर बात यहां साफ और गंदे की नहीं है, यहां बात है कम बेईमान की या कम करप्ट की और ज्यादा करप्ट की। तो फिर सिर्फ कार्रवाई एक ही तरफ क्यों होती है? और जिस तरह से भीमराज जी ने भी सवाल आपसे यही पूछा
कि आपकी सरकार के समय पर भी 14 से ज्यादा पेपर लीक मामले हुए, फिर उन पर आज तक ईडी की रेड क्यों नहीं हुई, उनमें जांच क्यों नहीं हुई? नामित जी, नामित जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी राणा जी। जी नामित जी। देखिए, हाँ, आज गहलोत साहब ने बोला, मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि 2014 से पूर्व तो इसकी ईडी की कार्रवाई हुई नहीं। अब ऐसा क्या हो रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से पूर्व 10 साल का जो यूपीए शासनकाल था, उसमें कुल मिलाकर 112 सर्च हुई और 104 में चार्जशीट पेश की गई, लगभग एक वर्ष में 10 चार्जशीट। और ये आप 10 साल ले लीजिए, 2014 से लेकर 2023 तक 9 वर्षों में लगभग 3010 सर्च किए गए और 886 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है। तो ये तो चार्जशीट दाखिल हुए तो आरोपी है ना, तभी हुई। अपराधी मिले, उनके आरोप तय हुए। नहीं, लेकिन सवाल तो यही है ना कि अब अगर आपके कार्यकाल पर में भी तमाम आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पेपर लीक के आरोप लगे, उन पर कभी कार्रवाई होते हुए नजर क्यों नहीं आई? तो करवाना चाहिए था ना। गहलोत साहब जब पायलट की मांग कर रहे थे, सचिन पायलट जी ने मांग, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो कार्रवाई हुई है गहलोत सरकार ने कराई? अजमेर से लेकर नामित जी, अभी जो कार्रवाई हुई क्या वो गहलोत सरकार ने कराई? जी, ईडी में कभी नहीं कर पाए। अगर राज्य सरकार नहीं कर पाई तो फिर केंद्र सरकार ने किया ना। नहीं, तो मैं वही सवाल पूछ रहा हूं ना, क्या अभी जो कार्रवाई हुई वो गहलोत सरकार ने कराई? जी, गहलोत सरकार ने नहीं कराई। गहलोत सरकार तो अभी किसने की? अभी किसने कराई कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई किसी ईडी ने करी है, स्वायत्त संस्था हो तो संवैधानिक संस्था है। तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं ना कि अगर वो अपने फैसले खुद लेती है, स्वतंत्र एजेंसी है, तो फिर वो उधर क्यों नहीं जाती है? यही तो सवाल उठ रहा है बार बार। विपक्ष यही आरोप लगा रहा है लगातार आप पर कि उधर क्यों नहीं जाती है, वो एक ही तरफ का रास्ता क्यों पता है ईडी को? बिल्कुल शिकायत की है, जिन लोगों ने ईडी में शिकायत करी है, स्वायत्त संस्था है वो, और उस पर कार्रवाई हुई है। ऐसे नहीं कि ईडी खुद चलकर आई है। अभी तो आप कहते हैं कि वो स्वतंत्र संस्था है, खुद कार्रवाई करती है, जहां से उसे इनपुट मिलते हैं, तो आपकी तरफ के इनपुट इसका मतलब देने वाला कोई है ही नहीं। वो तो राज्य सरकार को करना था ना, गहलोत सरकार उस पर करती कार्रवाई। गहलोत सरकार को करना चाहिए था ना। जब ये आए थे तो हमने कहा था हम, तो आप गलत के साथ हैं या सामने वाले गलत के साथ हैं? नहीं, हम है ना, हम बिल्कुल सही के साथ है। आप गलत के आप किसके साथ हैं ये तो बताइए ना मुझे। आप सामने वाला गलत है उसके आप खिलाफ खड़े हैं और अपना वाला गलत है तो आप साथ खड़े हैं, इस फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं। गलत है नहीं ना, हमारा गलत नहीं है ना। हम तो कह रहे हैं हम जब हमारी सरकार आएगी, नहीं तो जो आरोप उन पर लगे वही आरोप आपके वालों पर भी लगे, तो फिर आप उनकी तरफ का रास्ता क्यों नहीं बता देते कि एक बार इनका भी चेक कर लो भैया, हो सकता है ये भी गलत निकले, या वहां भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, वहां भी आपको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जो आप कहते हैं ना। ईडी को जान लगे, सीबीआई को जान लगे, कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूं ना नामित जी, अगर आपको ये लगता है कि आपके लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं तो एक बार ईडी को उनका रास्ता भी बता दीजिए। सच का सच, झूठ का झूठ फिर जनता के सामने आ जाएगा, आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ईडी को भी बताया, सीबीआई को भी बताया, जो कार्रवाई हो रही है, जो पैसा पकड़ा जा रहा है। आप देखिए सचिवालय में जो बिल्कुल जो जयपुर में स्थित है सचिवालय, वहां पे करोड़ों रुपए नगद मिलते हैं, मुख्यमंत्री आवास से बिल्कुल नजदीक, और किलो में सोना मिलता है। जैसी बहुत सारी कार्रवाई है। ऐसा नहीं है कि कोई, आप देखिए 2009 के अंदर 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा था ये बात, उनको टिप्पणी करनी पड़ी थी कि यूपीए सरकार सीबीआई को पिंजरे का तोता मानती है, तोता समझती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, ये हमने नहीं बोली। दुरुपयोग तो ये करते थे, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। आज मुख्यमंत्री जी, तो यही तो बात है ना, आज ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, कल उनके ऊपर लग रहे थे, आज आपके ऊपर लग रहे हैं। अपने पुत्र वैभव को बचाने के लिए, वैभव को बचाने का कार्य कर रहे हैं, और जो प्रदेश के जो युवा है, ठीक है उनके भीमराज जी, चिंता नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है भीमराज जी, क्योंकि ये आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं जो आज आप आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। मेरा सवाल ये है सर, नहीं पहला सवाल मेरा सुन लीजिए ना, क्योंकि सवाल मैं करूंगा, आपको जवाब देना है ना। तो ये आरोप आपके ऊपर भी लगे तो आप उन आरोपों से कैसे बचेंगे? या यूं समझ ले कि जो विपक्ष में होता है वो सीधा आरोप लगाने लगता है केंद्र सरकार पर और ईडी की मिलीभगत का। सर जी मैं यही कहना चाहता हूं कि ईडी आती
पर ईडी चुनाव के समय कैसे याद आ गई, जब ईडी उन पे भी कार्रवाई करती जो बीजेपी के अंदर शामिल हो गए, जैसे शरद पवार है पश्चिम बंगाल में, और कैसे एमपी के अंदर ईडी की एंट्री करा के। तो अब आप उनके खिलाफ शिकायत दे दीजिए ना ईडी को। सर जी आप शिकायत दे दीजिए ना। अब एक बात, जब इनकी सरकार भीमराज जी, अब आप शिकायत दे दीजिए ना कि ये गलत लोग हैं। कैसे नोटबंदी का हुआ, कैसे किसानों के लिए किसके हिसाब से भीमराज जी, मेरी बात सुन लीजिए। और कुछ नहीं है। भीमराज जी, मेरी बात सुन लीजिए। खुद सीएम अशोक गहलोत ने यह आंकड़ा दिया कि 2004 से 14 के बीच में उनकी केंद्र सरकार ने 100 से ज्यादा ईडी और सीबीआई की रेड कराई। तो तब भी तो ये ईडी की रेड होती थी, तो तब क्या ये केंद्र सरकार कराती थी? और आप पर भी यही आरोप लगते थे। सर जी, कांग्रेस कभी दुर्भावना से काम नहीं करती और इस तरह का, तो ये बात तो अब बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि दुर्भावना से वो काम नहीं करते हैं। तो इसको कुछ तो रास्ता होगा ना कि सच कैसे पता लगेगा? आप भी कह रहे हैं कि हम दुर्भावना से काम नहीं करते, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम दुर्भावना से काम नहीं करते, तो कैसे पता लगेगा कि ये दुर्भावना है या नहीं है? कहना चाहता हूं कि इस समय जब इन्होंने रेड मारी है, वो चुनाव आयोग से इनको कहना चाहिए था, और चुनाव के समय रेड मारी गई है। सरकार तो आज निष्क्रिय है क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग गई है, तब इनको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, हम कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव आयोग को इसमें एक्शन लेना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा चुनाव आयोग से। तो ये तो आपके तो खुद जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट, उन्होंने खुद आपकी सरकार पर आरोप लगाया कि सीएम गहलोत पता नहीं क्यों वसुंधरा पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सर जी, ये कांग्रेस है या लोकतंत्र के कायम, लोकतंत्र की इज्जत करते हैं हम, लोकतंत्र को खत्म करना नहीं चाहते हम। यहाँ हर कार्यकर्ता को, तो आप ये मानते हैं कि वसुंधरा पर कार्रवाई करना लोकतंत्र को खत्म करना था? भीमराज जी, आप मानते हैं कि वसुंधरा पर कार्रवाई करना लोकतंत्र को खत्म करना था? नहीं, मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र का वसुंधरा पे कार्रवाई नहीं कर रहा मैं सर, मैं कह तो वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, आप 5 साल में आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? किस कार्रवाई हुई है सर? आप उसकी आप ही के नेता मना कर रहे हैं, आप ही के नेता मना कर रहे हैं, आप ही के नेता ने मना किया है। कार्रवाई की गई है, वसुंधरा पे कार्रवाई हुई थी। ठीक है निरंजन जी, दोनों का अपना अपना तर्क है कि हम दुर्भावना से नहीं करते, दूसरा भी कह रहा है हम दुर्भावना से नहीं काम करते। फिर पता कैसे लगेगा कि दुर्भावना है या नहीं है? नहीं कहे, लेकिन एक चीज शाश्वत सत्य है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो निश्चित रूप से अपनी एजेंसियों को अपने हिसाब से ऑपरेट करती है, और उसके अंदर एक पक्षपात या यूं कहें कि उसका प्रभाव अवश्य होता है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई उनका उसके ऊपर उनका प्रभाव नहीं होता है, तो आप ये मान के चलिए, मैं आपको तथ्यों के आधार पे बता सकता हूं कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के भी जिनके ऊपर खासा आरोप लगा, लेकिन वहां पे ना सीबीआई पहुंची ना ईडी पहुंची। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं राणा जी, देखिए आज की तारीख में राजनीति के अंदर साफ सुथरा और सुच्चा कोई भी नहीं है। छोटे से लेकर के बड़े तक प्रत्येक व्यक्ति, आप ये मान के चलिए, इस बैतरणी के अंदर गोता लगा रहा है, केवल फंस रहा है जिसके यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्री सिस्टम या कहीं कागजों के अंदर कोई कमी रहती है। और जब हमारे यहाँ कहते हैं राणा जी, बिल्कुल शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ईडी की कार्रवाई से ये सवाल जरूर उठना लाजमी है कि आखिर चुनाव आते ही ये कार्रवाई क्यों होने लगती है, रेड क्यों होने लगती है, और सिर्फ विपक्ष के नेताओं की तरफ ही रास्ता क्यों जाता है। लेकिन सवाल ऐसे में खुद गहलोत सरकार पर भी उठते हैं कि जिस वसुंधरा के खिलाफ चुनाव लड़ा उस पर कार्रवाई 5 साल में क्यों नहीं की गई। और यह बात खुद सचिन पायलट ने कही, उन्होंने यहां तक कि इसके खिलाफ सरकार को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला था कि सीएम गहलोत क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। तो सवाल तमाम उठते हैं और इन सवालों का जवाब कौन देगा ये किसी को नहीं पता है। लेकिन आप वोट डालने जाए तो सोच समझ कर जाए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।